दोस्तों ये कहानी संत मीराबाई की है, मीराबाई के जीवन की है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक और जानिए संत मीराबाई की पूरी कहानी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू कर देते हैं दोस्तों आज की कहानी। मीराबाई भक्ति काल की प्रमुख कवियत्रियों में से एक थी, जिनका जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम के लिए समर्पित था। वह एक ऐसी महान संत थी जिन्होंने समाज के बंधनों को तोड़कर अपने आराध्य के प्रति अद्वितीय और प्रेम और समर्पण दिखाया। उनकी कहानी प्रेरणा, संघर्ष और आस्था का अद्भुत उदाहरण है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता रतनदेव राठौड़ एक राजपूत थे जो मेड़ता के शासक थे। मीराबाई बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनकी माता जो एक धार्मिक महिला थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करना सिखाया। मीराबाई का बाल मन कृष्ण की कथाओं और उनके प्रेम में डूब गया। एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार जब मीराबाई छोटी थी तो उन्होंने एक संत से श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त की। उन्होंने उस मूर्ति को अपने पति के रूप में मान लिया और बचपन से ही श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई थी। मीराबाई की रुचि बचपन से ही भगवान में लग गई थी। मीराबाई 12 साल की थी तब उन्होंने गुरु बना लिया था। मीराबाई के गुरु का नाम था संत रविदास जी। मीराबाई संत रविदास जी से बहुत प्रभावित थी और उनकी शिष्या बनी। मीराबाई ने अपने गुरु के समान में कुछ कहा था कि गुरु मिलिया रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, सोट लगी निज नाम हरि की, मोरे हिवरे खटकी। संत रविदास जी 15वीं सदी के महान संत थे। उनकी जीवन स्टोरी भी हमने सुनाई थी। मीराबाई का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजकुमार भोजराज से हुआ था, जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र थे। भोजराज वीर और धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन मीराबाई का कृष्ण के प्रति समर्पण उन्हें कभी पूरी तरह से समझ नहीं आया। विवाह के बाद भी मीराबाई का कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ता गया। वे दिन रात भजनों में लीन रहती थी और राजस्वी जीवन की परवाह नहीं करती थी। मीराबाई का यह व्यवहार राज परिवार के अन्य सदस्यों को खटखटाने लगा। उन्हें लगा कि मीराबाई राजघरों की गरिमा को ठेस पहुंचा रही हैं। इस कारण मीराबाई को कई तरह की यातना दी गई। जैसे उनको एक बार जहर का प्याला भेजा गया, जहर पिलाकर मारने की कोशिश की और उन्हें यह बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसाद है और आप ये लीजिए। तब मीराबाई ने वो जहर का प्याला कृष्ण की प्रसाद समझ के ही पिया, इसीलिए भगवान कृष्ण ने इनको बसा लिया था। उसके बाद एक तक्षक नाग भेजा गया, लेकिन वह भी उन्हें कुछ नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण ने इनको फिर बसा लिया। इन संघर्षों के बावजूद मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने समाज और परिवार की बेड़ियों को तोड़ दिया और पूरी तरह कृष्ण की शरण में चली गई। मीराबाई अपने भजनों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करती थी। उनके भजन आज भी भक्ति साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके भजनों में कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और वीर्य की गहन भावना झलकती है। मीराबाई ने अपने भजनों के माध्यम से न केवल भक्तों के लिए एक रास्ता दिखाया, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों और जात पात में भेदभाव को भी चुनौती दी। उन्होंने बताया कि भगवान की भक्ति के लिए किसी बाहरी रूप या परिस्थिति का आवश्यकता नहीं होती है। उनका कहना था कि भक्ति केवल मन और आत्मा का कार्य है। मीराबाई ने अपना अधिकांश जीवन तीर्थ यात्रा करते हुए बताया। वे वृंदावन और द्वारका जैसे तीर्थ स्थलों पर जाकर कृष्ण की भक्ति में लीन रही। उनकी मृत्यु के बाद में यह माना जाता है कि वे द्वारका में श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। वो एक दीपक की ज्योति की तरह एक ज्योति बन के भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। ये घटना भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानी जाती थी और ये घटना दोस्तों एकदम रियल है, एकदम असली है। ये कोई पौराणिक कहानी नहीं है, ये हाल ही में हुई हमारे इतिहास की घटना है, 15वीं ईस्वी के आसपास की, और आज भी हमारे इतिहास में ये कहानी है। मीराबाई ने हजारों भजन और कविताएं लिखी थी, जिनमें से कई आज भी बहुत प्रचलित हैं। उनके भजनों में सरल भाषा और गहन भावनाओं का समावेश है, जो सीधे हृदय को छूता है। उनके भजन केवल साहित्यिक दृष्टि से नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना रखते हो, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में आप रहते हो, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो आप मीरा के भजन सुनिएगा, मीरा की कविताएं सुनिएगा, आपका अपने आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा। मीरा के कुछ प्रसिद्ध भजन हैं, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। दूसरा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और एक है मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर। और भी मीरा के हजारों भजन आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मीरा के जीवन की कहानी। मीराबाई की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के लिए समाज के नियम कानून मायने नहीं रखते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि अगर ईश्वर के प्रति प्रेम सच्चा और निश्चल हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। उन्होंने ये भी साबित किया कि नारी केवल घर परिवार तक सीमित नहीं है, वह अपना निर्णय लेने और अपने ईश्वर को सुनने में स्वतंत्र हैं। मीराबाई का जीवन, उनके भजन और उनका समर्पण आज भी भक्ति और आस्था के पथ पर चलने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका नाम भारतीय भक्ति साहित्य और संस्कृति में अमर है। तो दोस्तों ये थी मीरा के बारे में कहानी। और ये कोई कहानी नहीं है, एक रियल स्टोरी है। ये हमारा भारत का इतिहास है। और मीराबाई के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसी महान संतों की कहानियाँ और भी सुनने को मिलेगी आपको यहाँ पर। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।